झारखंड में 108 एम्बुलेंस की बदहाली जानलेवा बन गई है। एक बार फिर एम्बुलेंस नहीं मिलने से राज्य में 3 लोगों की मौत हो गई। जमशेदपुर में 2 मरीजों की जान चली गई है, जबकि पाकुड़ में एक मासूम ने एम्बुलेंस के इंतजार में दम तोड़ दिया है। 108 एम्बुलेंस की बदहाली बनी जानलेवा। एम्बुलेंस नहीं मिलने से गई 3 लोगों की जान। जमशेदपुर में 2 और पाकुड़ में 1 की मौत। झारखंड में 108 एम्बुलेंस की बदहाली अब जानलेवा बन गई है। गंभीर मरीज को भी समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल रहा। जमशेदपुर में एम्बुलेंस नहीं मिलने से 2 मरीजों की जान चली गई। एक मरीज पोटका का रहने वाला था, जबकि दूसरा भुइयांडी का। दोनों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा था, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण एमजीएम अस्पताल ने दोनों मरीजों को रिम्स रेफर कर दिया था। परिजन 108 एम्बुलेंस के लिए फोन करते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। इस बीच दोनों मरीजों की सांसें थम गई। डॉक्टर आपका रेफर लिखी है रात में, तो कहाँ के लिए? रिम्स के लिए। तो हम लोग रात में सबको लगा, रात में तो कॉल लगा नहीं, तो सुबह से फिर 7 बजे से कॉल लगा रहे, कॉल उठा रहा पर बोल रहा कि गाड़ी अवेलेबल नहीं है, आप आधा घंटा बाद कर दीजिए, 1 घंटा बाद कर दीजिए। हमने लास्ट 12 तक 12:30 तक हमने पूरा 6 बजे सुबह से कॉल किया, पर फिर भी कॉल की जवाब किया अभी एम्बुलेंस फ्री नहीं है। समय पे आ जाता, जैसे हम लोग कल से ट्राई कर रहे हैं, आज सुबह से भी। क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 7825893660 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ट्राई करें, अगर आते समय पे तो उनके समय पे इलाज होता है, समय पे इलाज होता तो पेशेंट की जान बचने का ज़्यादा उम्मीद था। नहीं मिलने से ही मौत हुआ है, ये कहना की स्थिति ही गंभीर थी। हाँ, 108 का अभी दिक्कत कर रहा है। इसके पहले जो पार्टी चला रहा था 108, वो जिस ढंग का सुविधा दे रहा था अभी नहीं मिल पा रहा है। इसमें दिक्कत आ रही है, किसी को बार बार फोन करने पर मिल जाता है, लेकिन देर बहुत करता है और किसी को मिल भी नहीं पाता है। सवाल ये कि एमजीएम अस्पताल के पास 7 एम्बुलेंस है। अगर 108 एम्बुलेंस नहीं आ रही थी, तो फिर एमजीएम अस्पताल ने एम्बुलेंस मुहैया क्यों नहीं कराया? इस सवाल पर अस्पताल अधीक्षक की बेतुकी दलील भी सुन लीजिए। सबको हम लोग कहाँ से दे सकते हैं, इतना नहीं संभव है। और रिम्स के लिए 108 ही उपलब्ध है, 108 सभी के लिए फ्री। न सिर्फ जमशेदपुर बल्कि पाकुड़ में भी एम्बुलेंस नहीं मिलने से एक मासूम की सांसें थम गई। हिरनपुर के घमरिया गांव में एक ही परिवार के 3 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए सोना जोड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 6 साल की बच्ची की हालत ज्यादा खराब थी। ऐसे में डॉक्टरों ने उसे रिम्स रेफर कर दिया। एम्बुलेंस के लिए परिजन फोन करते रह गए, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं आई और एम्बुलेंस के इंतजार में ही मासूम ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कोशिश किया उसको बचाने के लिए, बच्चे को उनको रेफर भी किया गया था बाहर, लेकिन एम्बुलेंस के नहीं आने की वजह से किसी को। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने है। मरीजों को एम्बुलेंस तक नहीं मिल रहा। 3 लोगों की मौत के बाद अब जांच की बात होगी, जांच भी होगी, हो सकता है कार्रवाई भी हो, लेकिन एम्बुलेंस की बदहाली से जिनकी जान चली गई, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? न्यूज़ 11 भारत के लिए पाकुड़ से जयदेव के साथ जमशेदपुर से मनोज की रिपोर्ट। 108 एम्बुलेंस की बदहाली बनी जानलेवा। तो इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे कि झारखंड राज्य में अभी भी लोगों की मृत्यु इस वजह से हो जा रही है कि उनके पास सुविधाओं की कमी है। एम्बुलेंस जैसी सुविधा उनको अगर नहीं मिल पा रही है और उसकी वजह से मौत हो जा रही है, तो यह शर्मनाक बात है। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ लाइव जुड़े रहे। मनोज, 2 मौतें हो गई जमशेदपुर में, 1 मौत पाकुड़ में हो गई है और वजह बनी कि सही समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हुआ। और अगर एम्बुलेंस सही समय पर सही वक्त पर उपलब्ध हो जाता तो आज 3 जिंदगियां शायद इस दुनिया से रुखसत ना होती। व्यवस्था क्या इतनी लचर हो गई है कि एम्बुलेंस तक की सुविधा हम मरीजों को, उनके परिजनों को मुहैया नहीं करा पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर व्यवस्था तो लचर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है
कि अब जब अधिकारी बेलगाम हो जाते हैं, सिस्टम जब फेल हो जाता है, तो ऐसा ही दृश्य जो है वो सामने आता है। और यह सिस्टम फेल का ये नतीजा है कि स्वास्थ्य विभाग दावा करती है कि हमारे पास सब कुछ है इनके पास, लेकिन आखिर जो एम्बुलेंस के ड्राइवर है वो समय पर क्यों नहीं पहुंचते हैं। कुछ दिन पहले वो उनको वेतन नहीं मिल रहा था तो धरना पर बैठे थे, सरकार ने उन्हें पैसा भी दे दी है, उसके बावजूद भी समय पर नहीं पहुंचना, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम फेल का ये नतीजा है। ये जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन की होती है, स्थानीय एमजीएम अस्पताल के जो अधीक्षक है उनकी जवाबदेही बनती है, क्योंकि उनके पास 7 एम्बुलेंस है 108। आप समझिए, जो 7 एम्बुलेंस है और 7 एम्बुलेंस वो जब चाहे तब लोगों को सुविधा मुहैया करा सकते हैं। एम्बुलेंस अस्पताल में खड़ी है, मरीज जो है वो एम्बुलेंस के लिए लगातार परेशान है, रात से 12 घंटा बीतता है और हर बार जो वो 108 के ड्राइवर जो है या जो नंबर दिया गया है वो हर बार कहता है थोड़ा देर इंतजार कीजिए, हम पहुंच रहे हैं। इंतजार इतना लंबा हुआ कि वो काल के काल में समा गया। एक पटमदा का था, वो महिलाएं थी, उसके सांस लेने की बीमारी थी और सांस लेने में तकलीफ हो रहा था, डॉक्टर ने उसे रिम्स रेफर कर दिया। दूसरी बच्ची जो जहर खा के आई हुई थी, आप समझिए जहर खा के आई कितना क्रिटिकल रहा होगा, और उसकी जिंदगी मौत से पूरे परिवार के लोग परेशान थे। और जो 108 एम्बुलेंस का ड्राइवर है वो सिर्फ समय पर समय हर आधा घंटा बढ़ाते ऐसा हुआ कि वो दम तोड़ दी, रात से लेकर सुबह तक इंतजार करती रही और उसके पूरे परिवार के लोग। और उसके बाद दोपहर के आसपास 12 बजे उसने दम तोड़ दिया, उसके बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंचा। अस्पताल के अधीक्षक से बात की गई तो उनका जो जवाब है वो भी तो काफी हैरान करने वाला है। वो कहते हैं मेरे पास पूरा एम्बुलेंस ही नहीं है, एम्बुलेंस कितना लोगों को देंगे। अरे भाई, आप अधिकारी हैं, आप एक अधीक्षक है, आपके कंधे पर बड़ी जवाबदेही है। अगर आपके पास इतना पावर है कि कोई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, एम्बुलेंस हायर कर लीजिए, क्योंकि सांसद और विधायक फंड से जो एम्बुलेंस है वो भी आपको मिला हुआ है। आप किसी अस्पताल से हायर कर लेते, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जिंदगी और मौत से, क्योंकि वो गरीब है, वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ये इंतजार कर सकता, और उसका नतीजा कि 2 लोग काल के गाल में समा गए। ये पूरे सिस्टम पे सवाल होता है, और जब सिस्टम जब फेल हो जाए तो ऐसा ही मामला सामने आता है कि 2 लोग मर गए। इससे पहले भी घटना घटी थी, हम लोगों ने न्यूज 11 ने इस खबर को दिखाया था कि कैसे 12 घंटे 14 घंटे तक इंतजार करता रहा और अंततः एक्सीडेंट मरीज वो इंतजार करते करते वो काल के गाल में समा गया। वो एकदम ठीक था, लोगों से बात कर रहा था, वैसे ही ये था। वो महिलाएं ठीक थी, वो बच्ची ठीक थी, बच्ची का इलाज चल रहा था। दूसरी तरफ ये भी है कि आखिर ये कैसा अस्पताल कि कोई जहर खाकर आता है उसका इलाज नहीं हो पाता है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, जबकि कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल है ये। और इतना ही नहीं, यहाँ पे डॉक्टरों की कमी नहीं है, नर्स है, कंपाउंडर है, तमाम व्यवस्थाएं हैं, दवा है, मशीनरी भरी हुई है, फिर भी आखिर यहाँ क्यों नहीं इलाज होता और रिम्स रेफर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही डॉक्टर की है, और जब सिस्टम फेल होता है तो सब कुछ यही सामने आता है। जी, जाहिर तौर पर ये अधिकारियों की लापरवाही और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से झारखंड को कहीं ना कहीं शर्मसार होना पड़ता है। दूसरे राज्यों के लोगों को तक जब ये खबर जाएगी, उनकी नज़रों से ये खबर गुजरेगी कि एम्बुलेंस नहीं पहुंची, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी, इस वजह से लोगों की मृत्यु हो गई, तो वो झारखंड पर हंसेंगे और इसके पीछे कारण बनेगा लापरवाह अधिकारी। बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। आप लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।